अगर जिक्र हो अर्तुगरुल के दोस्तों का तो फौरी तौर पर हमारे जहन में नूरकुल, रोशान और बाबर का नाम आता है, लेकिन हकीकत में अर्तुगरुल के चंद मजीद भी ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अर्तुगरुल के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी और उसके मकसद के हसूल में उसके साथ खड़े रहे। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे अर्तुगरुल के 10 बेहतरीन दोस्तों का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, गनी। दूसरे सीजन में जब अर्तुगरुल मंगोलों के चुंगल से जख्मी हालत में फरार होता है तो गनी उसे मौत के मुंह से बचाता है और अपनी गार में ले जाकर उसका इलाज करता है। गनी की गार अर्तुगरुल की पनाहगाह भी बनती है और दूसरे सीजन में गनी अपने दोस्त अर्तुगरुल के लिए मुतअद्दिद मर्तबा अपनी जान खतरे में डालता है। बज़ाहिर एक पागल से हुलिये वाला गनी हिकमत और दानाई से खूब आशना है। नंबर 9, तैमूर। द दुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद के बेटे तैमूर के साथ अर्तुगरुल के ताल्लुकात इब्तदाई तौर पर ठीक नहीं रहते और दोनों के बीच बहुत सी गलतफहमियां परवान चढ़ती हैं। लेकिन जब अर्तुगरुल रफ्ता रफ्ता तमाम हकायक तैमूर के सामने लाता है तो तैमूर खुलकर न सिर्फ अर्तुगरुल की हिमायत करता है बल्कि जब बाज़ंतीनी सरहदों पर अर्तुगरुल के साथ हिजरत से उसके अपने भाई भी इनकार कर देते हैं तो तैमूर अपने कबीले समेत उसके साथ हिजरत के अज़म का इज़हार करता है। लेकिन फिर मंगोल सपासलार नोयान के हाथों तैमूर शहीद हो जाता है। नंबर 8, आलियार। तीसरे सीजन का ये किरदार बहुत मुतासिर कुन है। एक ऐसा इंसान जो हक के लिए अपने बाप और भाई के खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत रखता है, वो अर्तुगरुल का दोस्त क्यों न बनता। आलियार चाबदार कबीले का सरदार बनकर अर्तुगरुल के साथ इत्तेहाद करता है और दोनों काराचाइसर किले को फतह करने के लिए मुश्तरका पेशकदमी करते हैं, लेकिन आलियार इस सफर में जाम शहादत नोश कर लेता है। नंबर 7, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अर्तुगरुल के करीब तरीन सिपाहियों में से एक है जिस पर अर्तुगरुल भरपूर एतमाद करता है और अब्दुल रहमान इस एतमाद पर हर मैदान में खरा भी उतरता है। सुलेमान शाह के खेमे की हिफाजत पर मामूर नजर आने वाला ये सिपाही मुस्तकबिल में अर्तुगरुल के साथ बहुत सी जंगों में नजर आता है। नंबर 6, अख्तल गली। अगर आप अर्तुगरुल गाजी के तमाम सीजन्स देखें तो आप अर्तुगरुल की अपने घोड़े अख्तल गली से दोस्ती को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। एक तरफ अख्तल गली जहां हर जंग के मैदान में अर्तुगरुल का रफीक रहा, वहीं ये भी देखने में आया कि जब अर्तुगरुल बहुत उदास होता तो आबादी से दूर जाकर अपने दिल का दुख अपने घोड़े से बयान करता और यूं लगता जैसे उसका घोड़ा अर्तुगरुल का दुख सुन भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। नंबर 5, आरिफ बे। आरिफ साहब एक बेहतरीन तबीब होने के साथ साथ एक मुखलिस और दूर अंदेश इंसान हैं जो हर किस्म के हालात में अर्तुगरुल के शाना बशाना खड़े रहते हैं। दोनों की पहली मुलाकात दूसरे सीजन में उस वक्त होती है जब काई द दुर्गा कबीले में पनाह लेते हैं और इसके बाद ये सिलसिला तवील मुद्दत तक बरकरार रहता है। जब अर्तुगरुल बाज़ंतीनी सरहदों पर हिजरत करता है तो आरिफ बे को अपना नाइब बना देता है। फिर दोनों मिलकर इस्लाम और काई का परचम बुलंद करने के लिए मुश्तरका कोशिशें शुरू कर देते हैं। नंबर 4, बाबर। बाबर अगरचे सूझबूझ और दूर अंदेशी की सलाहियतों पर मलका नहीं रखता, लेकिन उसके दिल में अर्तुगरुल के लिए जो इज्जत और मकाम मर्तबा है वो देखने से ताल्लुक रखता है। वो हर जंग और साजिश में अर्तुगरुल के शाना बशाना खड़ा रहता है। अर्तुगरुल की मोहब्बत भी बाबर के लिए मिसाली है। इसके साथ साथ अर्तुगरुल बाबर को उसकी मोहब्बत हेलिना से मिलवाने में भी कलीदी किरदार अदा करता है। गैज़ ये दोस्ती इखलास, इसार और यगानगत के ऐसे सतूनों पर कायम है जिन्हें गिराना मुमकिन नहीं। नंबर 3, रोशान। एक जंगजू में ऐसी पुरसकून और नरम गुफ्तार शख्सियत का पाया जाना बहुत नायाब है। रोशान पहले सीजन से तीसरे सीजन तक अर्तुगरुल के लिए हर दम जानिसार करने को तैयार रहता है। दोनों के दरमियान अदब की लकीर मौजूद होने के बावजूद बेतकल्लुफी का उनसर भी पाया जाता है और ये उनकी दोस्ती का मुनफरिद पहलू है। अर्तुगरुल अपने दोस्त रोशान की जानिब से गुलबानो से इजहार मोहब्बत पर इंतहाई गैर मुवाफिक हालात में भी उसका साथ देता है और बिलाखिर रोशान और गुलबानो की शादी हो जाती है। जिस दोस्ती में इसार और इखलास का इम्तजाज बदरजा उत्तम पाया जाए उसे जानिसारी का मौका भी जरूर मुयस्सर आता है और रोशान भी राह हक में लड़ते लड़ते अर्तुगरुल के अहकामात बचा लाते हुए जाम शहादत नोश कर लेता है। नंबर 2, इब्न अरबी। इब्न अरबी को आप अर्तुगरुल का रूहानी पेशवा भी कह सकते हैं, उस्ताद भी, लेकिन इन दोनों में दोस्ती का रिश्ता भी बहरहाल मौजूद था। इब्न अरबी ने जिस तरह कदम कदम पर अर्तुगरुल की रहनुमाई की और जिस तरह मुतअद्दिद मर्तबा अर्तुगरुल की जान बचाई, ये सब एक ऐसे तसलसल का नतीजा है जिसमें दीन और हक
اہم بنیاد ہیں۔ ارطغرل بھی ان درویش کے لیے انتہائی عقیدت اور محبت رکھتا ہے اور دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہر بار ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1، نور گل۔ نور گل کو ارطغرل کا بہترین دوست قرار دیے جانے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نور گل جس حد تک جا کر ارطغرل کے لیے لڑا، کوئی اور شاید اس طرح نہیں کر پایا۔ شاہینہ کے بعد اسلحان کو بھی کھو دینے کے باوجود نور گل کے دل سے جہاد کی محبت نہ مٹ پائی۔ ارطغرل اور نور گل تو ایسے دوست ہیں جنہیں شہادت تو نصیب نہ ہوئی، تاہم ان کی خدمات کی فہرست بہت طویل ہے۔ نور گل کے دل میں جس طرح ارطغرل کے لیے محبت کی تڑپ دیکھنے کو ملی، وہ ایک سچے اور انتہائی مخلص دوست کے اوصاف ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کی بنیاد بھی حق پر ہے اور اس کا ہر ستون بھی حق پر کھڑا ہے۔ زندگی کو مخلص دوستوں کی موجودگی حسین بنا دیتی ہے اور اس حساب سے ارطغرل کی زندگی کو حسین تر دکھایا گیا ہے۔